to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back again to Arena Tutorials. So today we will be reading about scalar and vector quantities. In addition to that हम लोग speed, velocity, uniform speed, mass और weight हम लोग ये सब के बारे में पढ़ेंगे. So without wasting any time, let's get started with the video. और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को वीडियो को क्या करना है. आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर तो आप लोग करोगे मुझे पता है, एंड सब्सक्राइब तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू है वो लोग भी जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, अभी ये टर्म इज़ टोटली न्यू फॉर यू ऑल, पूरा न्यू है सबके लिए. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बट अभी न्यू है ना. अभी पढ़ लोगे, इसके बाद तो 8 में भी पढ़ोगे, 9 में भी आएगा, 10th में भी आएगा, फिर 11 12 में अगर साइंस लेते हो वहाँ भी अब ये टर्म्स यूज़ होते ही रहेंगे. तो देखो है क्या, तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये सब ना हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड ही पढ़ेंगे. जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं. जैसे कि एरिया ले लो, डिस्टेंस ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, वॉल्यूम ले लो, जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं. तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि मतलब हम लोग पक्का मेज़र तो कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं ना तो उनमें खाली मैग्नीट्यूड पार्ट ही रहता है. जैसे कि अब मैग्नीट्यूड पार्ट मैं बोली, इसका मतलब आप लोग ये मत समझना है कि उसमें यूनिट नहीं होगा. जैसे कि हम लोग पढ़े थे मैग्नीट्यूड इन यूनिट में, अगर मैं लिखूँगी 20 किलोमीटर तो 20 मैं आप लोगों को बोली थी कि मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर हो गया उसका यूनिट. मतलब यहाँ पर ना स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है. मतलब यहाँ पर ना मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट को भी मैं मेंशन कर रही हूँ. मतलब लेकिन हम लोग बोलते ऐसे हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो जिसको हम लोग मेनली मैग्नीट्यूड के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, जिसको एक्सप्रेस करा जाता है, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है ओनली बाय मैग्नीट्यूड, बाय देयर मैग्नीट्यूड. जैसे कि मैं मास बोली तो मास हो जाएगा 20 kg या फिर 10 ग्राम या फिर 50 ग्राम, 50 kg, तो वो सब मास है. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट. तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. अब मैं यहाँ पर ओनली क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ. एक्चुअली ना हम लोग दो तरीके से दो चीज़ को यूज़ करके कोई भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कि मैग्नीट्यूड तो हो गया, एग्जाम्पल ये रहा 20 किलोमीटर. अब आप लोग याद करो, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि डायरेक्शन वहाँ पर मेंशन हम लोग करते हैं. याद आया आप लोगों को? हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, यहीं पर है वो न्यूमेरिकल. देखो हम लोग मैं इसी न्यूमेरिकल का बात कर रही हूँ. और जब डिस्प्लेसमेंट निकाले तो मैं डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ली, देखो ये मैग्नीट्यूड पार्ट तो आ गया था, √61 किलोमीटर, लेकिन साथ में मैं ये डायरेक्शन को भी मैं लिखी, यहाँ पर एक्सप्रेस की. तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को ना दो चीज़ को यूज़ करके हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन. तो ऐसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज़ करके हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी. तो मैं यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी का बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसा क्वांटिटी का बात कर रही हूँ जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो आप लोग देखो, तो जब हम लोग डिस्टेंस निकाले थे तो हम लोग खाली मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसको एक्सप्रेस किए थे, मैग्नीट्यूड को यूज़ करके. क्या मैं यहाँ पर कोई डायरेक्शन लिखी हूँ? क्या मैं नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ऐसे कुछ लिखी हूँ? नहीं. तो ये हो सकता है ना स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस. तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, और उससे पहले मैं यहाँ लिख भी दी हूँ, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, मतलब इनको हम लोग डायरेक्शन से एक्सप्रेस नहीं कर सकते डायरेक्शन को यूज़ करके, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ. ओके, लेकिन हम लोग ये जो डिस्प्लेसमेंट निकाले थे यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं ना. तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, पढ़ेंगे उसके बारे में पीछे में भी. ओके, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स में है टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, मास, डेंसिटी, डिस्टेंस भी लिख सकते हो, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी. मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ डिस्टेंस, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा.
तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो अभी मैं जो आप लोगों को नहीं बोली कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दो चीज़ को यूज़ करके एक्सप्रेस किए हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी यूज़ करके हम एक्सप्रेस करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी नहीं कहलाता, वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये रहा वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ओके, अब इसका देख लो, यहाँ पर कितना सारा है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट और भी बहुत सारा ऐड कर सकते हो, फिलहाल के लिए इतना याद रखो। तो ये सब जितने भी है ना, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को यूज़ करके। एकदम सिंपल, बस इतना ही अभी के लिए आप लोगों को याद रखना है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का बहुत सारा है। देखो यहाँ पर आप लोग, अगर आप लोगों की बुक में कुछ और एग्जाम्पल अगर होगा तो आप लोग वो सबको भी ऐड करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्या है। ओके, तो ये था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। अब ये तो देखो सिंपल टॉपिक खत्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। अब स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, और आप लोग स्पीड के साथ साथ साइड में देखते होंगे कि मैं क्या लिखी हूँ। स्पीड के साथ मैं लिख दी हूँ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है ना, स्पीड को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड को यूज़ करके ही करते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन को हम लोग नहीं लिखते हैं स्पीड के साथ, वो लिखा ही नहीं जाता है। ये चीज़ को आप लोग याद रखना, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दी। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, स्पीड इज़ अ डैश क्वांटिटी, तो डैश में लिखना है स्केलर क्वांटिटी। फोर्स इज़ अ डैश क्वांटिटी, तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, स्पीड देख लेते हैं। देखो अब स्पीड को हम लोग लाइक कैसे हम लोग समझेंगे। एक्चुअली ये स्पीड जो है ना, ये एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत कॉमन है, डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन है। जैसे कि सपोज़ अगर हम लोग कोई भी व्हीकल को कंसिडर करते हैं, जैसे कि एक कार है और एक बाइक ले लो, ठीक है, कार या साइकिल ले लो, ठीक है, कार ले लो, एक साइकिल ले लो। अच्छा, अगर सोच लो मैं सेम टाइम इंटरवल को अगर मैं कंसिडर करूँगी, जैसे कि 10 मिनट 10 मिनट, ठीक है, तो मैं अगर 10 मिनट के अंदर मैं कवर कर देख रही हूँ कि कार और क्या बोलते हैं बाईसाइकिल सेम टाइम पे वो लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में 10 मिनट में, अगर कार ज़्यादा दूर चला गया और साइकिल थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा पाया कार के कंपैरिजन, तो मैं क्या बोलूँगी कि कार फास्ट चल रहा है और साइकिल धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, हाँ कि ना। तो इसी से ना हम लोग उसका स्पीड भी मेज़र कर सकते हैं। जो फास्ट चल रहा है, जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो स्पीड है, और जो कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो स्लो है, हाँ कि ना, वो स्पीड उसका उतना ज़्यादा नहीं है। तो स्पीड का मतलब इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पर जो यूनिट टाइम बोल रहा है ना, या जो भी टाइम दिया होगा उसके लिए कंसिडर करने बोल रहा है। सो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी इन यूनिट टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। और स्पीड कैसा क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ अभी देखो क्या है, अभी स्पीड को हम लोग क्या सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पीड के लिए ना हम लोग ऐसे वी करके लिखते हैं, ठीक है, स्पीड के लिए हम लोग वी करके लिखते हैं। और अगर मैं इसका फॉर्मूला का बात करूं, सो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड के लिए हम लोग वी लिखते हैं, उसका सिंबल, डिस्टेंस के लिए एस लिखे हैं और टाइम के लिए टी लिखे हैं। वही चीज़ मैं मेंशन यहाँ कर दी हूँ कि वेयर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी एंड टी यहाँ पर क्या है, टाइम है। एकदम सिंपल है। देखो अब हम लोग थोड़ा इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग जितना भी क्वांटिटी पढ़ोगे ना, एसआई यूनिट तो किसी का भी आप लोग लाइक नेग्लेक्ट मत करना, आता है। एसआई यूनिट पक्का से पूछा जाता है। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या है, तो स्पीड का एसआई यूनिट अभी सामने तो आप लोगों को दिख जा रहा है कि मीटर बाय सेकेंड, एम बाय एस है ना, तो एम का मतलब मीटर बाय सेकेंड, या फिर उसको मैं मीटर पर सेकेंड भी लिख सकती हूँ। पर इसको ना बच्चे लोग क्या है ना, याद करने के चक्कर में इसको भूल जाते हैं। तो क्या तरीका है आप लोगों को पता है कि हम लोग किस तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ यूनिट याद रखने का। देखो सबसे पहले जो चीज़ बोला है ना उसका फॉर्मूला लिख लो। लाइक यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस मतलब दूरी। हम लोग पढ़े हैं ये चीज़ें, ऐसे नहीं बोल सकते आप लोग कि मैडम आप पढ़ाए नहीं है, लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का तो सेकंड होता है। तो बस इनका यूनिट लिख लिए, ठीक है, तो आप लोगों को ये स्पीड का यूनिट मिल गया। सेम सेम है ना,
बन गया। तो ये तो नॉर्मली इसका SI यूनिट हो गया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, जैसे कि अगर बहुत फास्ट मूविंग कोई चीज़ है, जैसे कि ट्रेन को आप लोग ले लो, कार को भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पर ना हम लोग बिगर यूनिट हम लोग देखते हैं, क्योंकि ट्रेन लोग क्या करते हैं काफ़ी किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। तो बिगर यूनिट को हम लोग किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, और किलोमीटर के साथ आर का पेयरिंग है, ठीक है ना। किलोमीटर के साथ ये जो H है ना, H मतलब HOUR, आर का बात कर रहा है। जैसे S यहाँ पर सेकेंड है, HR के लिए हो जाता है H यहाँ पर। तो किलोमीटर के साथ हमेशा आर का पेयरिंग रहता है और मीटर के साथ सेकेंड का पेयरिंग रहता है। एकदम सिंपल सा है, देखो, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा स्पीड के बारे में, पर अभी तक स्पीड ख़त्म हुआ नहीं है। अभी तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ना है, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ना है। स्पीड थोड़ा है, ठीक है, ज़्यादा है थोड़ा, पर उतना भी नहीं है, कर लेंगे हम लोग। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या, मैं आप लोगों को बोली थी यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़े थे, वैसे यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड का बात हो रहा है। देखो स्पीड का बात हो रहा है तो डिस्टेंस और टाइम का बात पक्का होगा, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म स्पीड का बात हो रहा है तो सब इक्वल का बात होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका जो स्पीड होगा उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि स्पीड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कवर करेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करा तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे कि एक बॉडी 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में और 2 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में और 2 मीटर गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल टाइम इंटरवल में वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो उसका स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि यहाँ पर वही बोल रहा है अ कार कवरिंग 2 मीटर एवरी सेकेंड, वही चीज़ सोच लो। एक तो कार है, मैं तो एक तो बॉडी बोली, कोई भी हो सकता है वो। एक कार हर 1 सेकेंड में 2-2 मीटर अगर ट्रैवल कर रहा है तो मैं बोलूँगी उसका यूनिफॉर्म स्पीड वहाँ पर होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल थोड़ा ठीक से आप लोग देखिएगा। आप लोगों की बुक में और क्या क्या एग्जाम्पल है आप लोग देखिएगा। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, स्पीड का बात ही हो रहा है यहाँ पर, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म आ गया मतलब वो इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही तो है ना, सिंपल सा, देखो एकदम सिंपल तरीका बताई हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर एक तो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे कि 1 सेकेंड में वो 2 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 3 मीटर चला गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर वो 5 मीटर चला गया, तो अलग अलग डिस्टेंस कर रहा है ना ट्रैवल, इसीलिए हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अब एक चीज़, अब हम लोग स्पीड तो पढ़े कि वो स्केलर क्वांटिटी है, तो चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सब स्केलर। स्पीड का हम लोग पढ़े यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो नॉन यूनिफॉर्म का भी वही है और यूनिफॉर्म स्पीड का भी वही यूनिट होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। स्पीड इज स्पीड, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, उनका यूनिट सेम रहेगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म तो आप लोग देखें ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जब भी एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उसके पास होता है कि वो अलग टाइम मतलब अनइक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है, तो वहाँ पर ना हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, वहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है एक बॉडी जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले 2 किया, फिर 4 किया, फिर 10 किया, फिर 15 किलोमीटर किया, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, पूरा डिस्टेंस को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय वो कितना टाइम लिया उस वो जर्नी को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड को हम लोग एस करके नीचे में ए वी लिख देते हैं। ए वी का मतलब यहाँ एवरेज है, और एस को तो आप लोगों को पता है हम लोग स्पीड को बोलते हैं। सो इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द सेम, वही बॉडी कितना टाइम लिया। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल करने से पहले एक और चीज़, एवरेज स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है, एवरेज स्पीड, और उसका भी यूनिट वही है, स्पीड है, इसीलिए कि कोई भी स्पीड हो, यूनिट और स्केलर क्वांटिटी वो लोगों का वैसे सेम रहता है। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, क्या बोला है यहाँ पर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कैलकुलेट करने बोल रहा है अगर वो कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। अब आप लोग कैसे पहचानोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो पहला तरीका तो होता है कि पढ़ के आप लोग समझोगे, पर जिसको आ जाता है अच्छे से वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ा ट्राई करो समझने का,
ठीक है, आप लोग अभी 7 में पहुंच गए हो तो क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आना चाहिए। फिर भी एक ट्रिक बता देती हूँ जो कि मैं पहले भी फिज़िक्स शायद क्लास 6 की फिज़िक्स में ही मैं बताई हूँ, फिज़िक्स के वीडियोज़ में ही कोई ना कोई वीडियो में तो पक्का से बताई हूँ कैसे हम लोग पता करते हैं। तो देखो, अभी हम लोग अगर डिस्टेंस का बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोग किस में नापते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, या तो मीटर में होगा, या फिर सेंटीमीटर में होगा, या तो किलोमीटर में होगा। दूरी का बात कर रहा है ना, दूरी का बात, लेंथ का बात, तो डिस्टेंस में यही सब होगा। तो अगर ये सब दिया है मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सेकंड में दिया है कोई चीज़, या मिनट में दिया है, या आवर में दिया है, तो मतलब टाइम का बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेट करने बोल दे रहा है स्पीड निकालो। हम लोग को स्पीड निकालना है एक ऑब्जेक्ट का। अगर वो कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो डिस्टेंस या मीटर में दिया और लिखा भी है डिस्टेंस, तो मीटर में दिया है मतलब डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस है 20 मीटर। फिर 5 सेकेंड, तो सेकेंड मतलब टाइम दे दिया 5 सेकेंड। स्पीड निकालने बोल रहा है तो क्वेश्चन मार्क, फिर फॉर्मूला लिख देना उसका। फिर डिस्टेंस बाय टाइम, वैल्यू आप लोग लिखोगे, काट मतलब जो भी आप लोग को सॉल्व करना है सॉल्व करना। आप लोगों का आंसर आया 4। अब 4 तो आप लोग लिख लिए, पर इसका यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा ना, मीटर बाय सेकेंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या क्यों ना, डिस्टेंस लिखी 20 और साथ में मीटर लिख दी, और टाइम लिखी 5 और साथ में सेकेंड लिख दी। ये नंबर्स को जो मैं काटी, जो यूनिट बचा उसको मैं यहाँ पर सेट कर दी। तो यही स्पीड का हो गया यहाँ पर यूनिट। और आप लोगों को याद भी रखना है स्पीड का यूनिट क्या होता है। और यहाँ पर मीटर और सेकेंड दिया है, इसलिए मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है मेनली एवरेज स्पीड से रिलेटेड, या इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी। एक ट्रेन है, वो अपना जर्नी का, लाइक ट्रेन जर्नी में निकल गया है। तो मैं ना ये रफ वर्क बनाई हूँ, रफ वर्क बनाने से ईजी होता है, ठीक है। आप लोग भी बनाना, रफ वर्क करना साइड में, ओके। ये रफ डायग्राम है। अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 20 मिनट, the next 50 kilometer in another 20 minute and last 20 kilometer in 10 minute. Calculate the average speed of the train. क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? क्वेश्चन में बोल रहा है एक ट्रेन है जो कि जा रहा है, मूव कर रहा है, अपने जर्नी में है वो, ठीक है। वो ट्रेन पहला 20 मिनट में 30 किलोमीटर कवर किया। तो मैं क्या की हूँ ना, सिंपल सा एक लाइन बना दी, और सोच लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 किलोमीटर है, तो पहला 30 किलोमीटर 20 मिनट में किया। तो नीचे में मैं डिस्टेंस लिखी और ये टाइम कर दी हूँ ऊपर में 20 मिनट। सिंपल सा रफ वर्क है, देखो। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट 50 किलोमीटर अनादर 20 मिनट में किया, नेक्स्ट 50 किलोमीटर अनादर 20 मिनट में वो किया, देन लास्ट 20 किलोमीटर इन 10 मिनट, और आखिरी का 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस वो 10 मिनट में कवर किया। तो यहाँ पर देखो इस टाइप से दिया है, यहाँ पर मतलब अलग अलग डिस्टेंस वो अलग अलग टाइम में कवर कर रहा है, और बोल दिया है क्वेश्चन में कैलकुलेट करो उसका एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले आप लोग सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में क्या बोलता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ना, मतलब टोटल डिस्टेंस वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो लिखना है, और वो कितना टाइम लिया वो हम लोग को लिखना है, कितना टाइम वो लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो डिस्टेंस हम लोग कितना निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। अब वो बॉडी ट्रेन टोटल कितना दूर गया है, पहला 30 किलोमीटर, फिर 50, फिर 20, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर। आप लोग प्लस करोगे आएगा 10 किलोमीटर। अब टोटल टाइम भी तो बोला है ना, तो टोटल टाइम वही जितना टाइम दिया है, 20 मिनट 20 मिनट 10 मिनट, प्लस करोगे आएगा 50 मिनट। अब आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को बोली थी जब भी हम लोग स्पीड निकालते हैं तो किलोमीटर के साथ आर का पेयरिंग होता है, किलोमीटर के साथ आर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ मिनट को 50 मिनट निकला ना, ये 50 मिनट को हम लोग को आर में बदलना है। ये तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना ये चीज़ों को, ठीक है। 50 मिनट है, इसको हम लोग को आर में करना है। तो आप लोग तो पढ़े होगे, मिनट को अगर आप लोगों को आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कट गया, आंसर आया 5/6। बस आप फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे। टोटल डिस्टेंस 100 निकला, किलोमीटर लिख दी मैं, टोटल टाइम 5/6 आया। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व क्यों, देखो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऊपर में न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में सिर्फ एक नंबर है 100, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो अगर डिनोमिनेटर नीचे में अगर फ्रैक्शन रहता है, ये 5/6 है,
तो वो ना उल्टा हो जाता है, मतलब ये वाला 5 तो नीचे ही रहेगा और ये जो बाय 6 है ना ये ऊपर में आ जाएगा, तो इंटू होके हम लोग ये नीचे वाला को ऊपर में ऐसे लिखेंगे। ये आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद बस कट कुट करना है, जो भी कटेगा काटोगे। इसका आंसर आया 120 और किलोमीटर पर आवर सजा देंगे बिकॉज स्पीड वैसे ही मांगा है और यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया था, टाइम हम लोग आर में किए, इसीलिए स्पीड को हम लोग लिखेंगे किलोमीटर पर आर। तो न्यूमेरिकल्स ये सब का आता है, एवरेज स्पीड का तो पक्का से आ जाता है, इसलिए मैं उस चीज़ को वो टॉपिक को उठाई और उसका ही मैं मेनली आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाई हूँ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होता है, जैसे कि हम लोग स्पीड निकाले हैं ना वैसे ही वेलोसिटी होता है, ठीक है। और हम लोग वेलोसिटी टर्म तो बहुत कम यूज़ करते हैं अपना डे टू डे लाइफ में, हम लोग स्पीड ही बोलते हैं, ठीक है। देखो वेलोसिटी का मतलब जैसे कि हम लोग स्पीड में पढ़े थे ना, डिस्टेंस बाय टाइम पढ़े थे ना, डिस्टेंस बाय टाइम अभी थोड़ा देर पहले ही अभी तो पढ़े। वेलोसिटी में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वहाँ पर डिस्टेंस बाय टाइम था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट अगर वर्ड में यूज़ करी मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाएगा। लेकिन स्पीड में डिस्टेंस था तो वहाँ डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं था, लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन पक्का आएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का बात आ गया तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। तो इसका दो डेफिनेशन है, देखो आप लोगों को जो इजी लगेगा आप लोग लिख लेना। ओके देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम जो भी, या फिर डिस्टेंस, देखो मैं क्या लिखी हूँ यहाँ, मैं डिस्टेंस वर्ड यूज़ कर दी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एंड इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर यहाँ डिस्टेंस आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को ऐसे डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को समझ में, मतलब सामने वाला को समझ में आ जाएगा कि यस आप लोग वेलोसिटी का बात कर रहे हो। डिस्टेंस एक बॉडी ट्रैवल कवर किया है पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर एक गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को भी आप लोग मेंशन कर रहे हो। अगर डायरेक्शन को मेंशन किए तो वेलोसिटी का मतलब हम लोग वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया मतलब ऑटोमेटिकली वेलोसिटी उसमें, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन उसमें इंक्लूड हो गया है। तो ये सिंपल सा दिया है, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी स्पीड जैसा ही होता है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम लोग डायरेक्शन भी हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए इसको, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे थे। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जहाँ स्पीड का था डिस्टेंस बाय टाइम, बट इसमें वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट वही सेम, इसका यूनिट सेम होगा, देखो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है नापने से हम लोग ऐसा ही यूनिट, और टाइम का सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी सेम है, स्पीड जैसा यूनिट सेम है, मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, मतलब डायरेक्शन इसमें आ जाता है पर उसमें हम लोग डायरेक्शन यूज़ नहीं करते हैं। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ देखो, मैं ये 2 लाइन लिखी हूँ, अब आप लोग मुझे बताओ दोनों में से कौन सा लाइन करेक्ट है। मैं इसी को ठीक कर देती हूँ पहले। ओके अब देखो पहला लाइन दिया है वेलोसिटी ऑफ अ कार, कार का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए कार, वेलोसिटी कार का 20 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड में है वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। देखो कौन सा राइट है आप लोगों के हिसाब से और कौन सा रॉन्ग है, कि दोनों राइट है। तो अगर अभी तक तो अगर आप लोग समझे होगे तो आप लोगों को आ गया होगा आंसर, मैं बता देती हूँ बिकॉज यहाँ तो मुझे ही बताना है। ओके वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ बोल रहा है एक कार का वेलोसिटी इतना है, ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड है। और सेकेंड में बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखो हम लोग पढ़े हैं, कभी भी अगर हम लोग वेलोसिटी का बात करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, डायरेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं। पर ऊपर वाला में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट दिया है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड भी मैं बोल सकती हूँ। लेकिन नीचे में वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड के साथ क्या दिया है, ये डायरेक्शन का बात भी कर दिया है, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसमें से कौन सा राइट है, ये वाला राइट है। यहाँ पर हम लोग अगर स्पीड लिखते तो वो बेटर होता कि स्पीड ऑफ अ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड, वो चलेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड वो नहीं चलेगा। अगर मैं ये बोल रही हूँ ना, मतलब मैं यहाँ पर सोच लो स्पीड का बात कर रही हूँ कि उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब तो यही समझेंगे ना। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन भी इंक्लूड करी मतलब वेलोसिटी का बात हो रहा है, कितना सिंपल है देखो।
अभी वेलोसिटी भी देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, आप लोग सिंपल आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पूरा सिंपल है, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हर चीज़ रिलेटेड ही है। अब बस आप लोगों को देखना है कि यूनिफॉर्म के बाद क्या है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखी हूँ तो साथ में डायरेक्शन भी मैं यहाँ इंक्लूड करी हूँ। पर आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल। और नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल, तो नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल तो होगा नहीं। कैसे? देखो, अगर एक तो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल तो यहाँ दिया है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर एक तो ऑब्जेक्ट एक गिवन डायरेक्शन में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब सोच लो 1 आवर 1 आवर 1 आवर, पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा, तीसरा 1 घंटा। फर्स्ट 1 आवर में वो 20 किलोमीटर वो कवर किया डिस्टेंस, और एक डायरेक्शन है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट या जो भी। फिर नेक्स्ट 1 घंटा में वो 19 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और कोई डायरेक्शन उसका होगा गिवन डायरेक्शन में। तो क्या यहाँ पर वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम इंटरवल में क्या वो कवर किया? इक्वल डिस्टेंस नहीं किया ना, इन अ गिवन डायरेक्शन नहीं किया वो। या फिर मैं बोल सकती हूँ क्या वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कवर किया? नहीं किया। इसीलिए उसका वेलोसिटी को बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी को ना 3 तरीके से यहाँ पर बताया है। देखो, एक तो मैं बता दी कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो कवर नहीं किया। अब देखो, ये जो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी है ना, उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, अगर एक तो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन उसका डायरेक्शन यहाँ पर बदलता जा रहा है, मतलब अब स्टार्टिंग का पढ़ के तो आप लोगों को बोलेगा अरे यहाँ तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात हो रहा है। देखो, अगर एक तो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, हर एक एक घंटा में वो 10-10 किलोमीटर, हर एक घंटा में 10-10 किलोमीटर जा रहा है, तो मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल टाइम इंटरवल में वो कवर कर रहा है। लेकिन ये चीज़ देखो, अगर उसका डायरेक्शन हर समय बदल रहा है, कभी ईस्ट की तरफ कभी वेस्ट की तरफ, डिस्टेंस एक ही है, टाइम एक ही है, जैसे 1 घंटा में 20 किलोमीटर वो गया, फिर 1 घंटा में नेक्स्ट 1 घंटा में 20 किलोमीटर वो गया, लेकिन उसका अगर डायरेक्शन बदला तो उसका वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म। तो आप लोग ये मत समझना कि अगर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम है तो यूनिफॉर्म कहलाएगा, नहीं, डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म कहला रहा है। एग्जाम्पल देखो इसका, सोच लो एक तो बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब मैं ऐसे बनाई हूँ ना, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, पहला 1 घंटा में वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और 20 किलोमीटर वो कवर किया। फिर नेक्स्ट 1 घंटा में वो अगेन इक्वल डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर किया, लेकिन डायरेक्शन बदल लिया वेस्ट की तरफ, पहले नॉर्थ गया फिर वो वेस्ट की तरफ चला गया। फिर अगेन नेक्स्ट 1 घंटा में फिर 20 किलोमीटर गया, वही डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन साउथ ईस्ट की तरफ चला गया। किस तरफ चला गया? साउथ ईस्ट की तरफ। तो देखो, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। एक और तरीके से यहाँ पर समझाया है, अगर एक तो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही नहीं है उसका, ठीक है, अनइक्वल ही वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टाइम सेम है 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन कभी 20 किलोमीटर तो कभी 30 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर, पहला कंडीशन जो हम लोग पहला वाला पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पर ना एक गिवन डायरेक्शन था, उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बदल रहा है। यहाँ तो खाली टाइम सेम है, बाकी कोई कुछ सेम नहीं है, ना वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ना उसका डायरेक्शन सेम है, तो उसको भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ देखो, पहला वो नॉर्थ में गया, फिर वेस्ट, फिर वो साउथ में चला गया, साउथ डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम नहीं है और उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी उसका यूनिफॉर्म नहीं है। तो हम लोग देखो, वेरिएबल वेलोसिटी को ये 3 तरीके से हम लोग एक्सप्लेन या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्सप्लेन तो हम लोग की, आप लोग उसको समझ सकते हो, पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोग एक चीज़ को पढ़ोगे, आप लोगों को तीनों पढ़ना पड़ेगा, तीनों इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए तीनों पढ़ना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, वही है, बस इसका डिफरेंस पढ़ना है, बिकॉज ये आता है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो, अभी स्पीड एंड वेलोसिटी,
स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। तो देखो सबसे पहले अगर डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, बेस्ट होता है कि आप लोग उसका डेफिनेशन लिख दो। डिफरेंस में हमेशा पहले डेफिनेशन लिखना अच्छा रहेगा वो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम सेम है ना, लेकिन यहाँ नीचे में मैं क्या लिखी हूँ, इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन नहीं आएगा, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन आया। सेकेंड पॉइंट, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हो गया डिफरेंस। अभी स्पीड हम लोग को बताता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। स्पीड हम लोग को बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है। वेलोसिटी भी हम लोग को वही बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ में ये भी बताता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। पर डायरेक्शन का बात हम लोग स्पीड में नहीं करते हैं। और एक चीज़, फोर्थ नंबर पॉइंट, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, फोर्थ नंबर लिख के इसका इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, वो मत लिखना। वो तो आप लोग सिमिलैरिटी कर दे रहे हो, हाँ कि ना। हम लोग को डिफरेंस मांगा है, दोनों में अंतर क्या है। मैं देखी हूँ मेरे खुद के स्टूडेंट्स लोग उसको लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग को डिफरेंस यहाँ पर लिखना रहता है, पर बच्चे लोग सोचते हैं भरने के लिए लिख देते हैं, पर वो चीज़ मत करना। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों का लास्ट टॉपिक जो बचा है ना, वो बचा है आप लोगों का मास एंड वेट, उनका मेजरमेंट और उनका डिफरेंस, ठीक है। 2 ही पेज का वो नोट्स होगा, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही है उसमें टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। उसको मैं बस एक लास्ट वीडियो मीन्स पार्ट में मैं उसको कवर कर दूंगी, काम खत्म। ओके, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा तो लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से आप लोग लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहो। थैंक यू स्टूडेंट।